स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। लेकिन खबरों के तेजी से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर आपको बता दें, निवर्तमान डीजीपी ओपी सिंह के रिटायरमेंट के बाद अब प्रदेश पुलिस के मुखिया होंगे हितेश चंद्र अवस्थी। अभी उनको कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है और कुछ समय बाद सरकार स्थायी डीजीपी के नाम की घोषणा भी कर देगी। हम आपको बता दें कि हितेश चंद्र अवस्थी 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं और वो 13 साल तक सीबीआई में भी रहे हैं। फिलहाल वो डीजी सतर्कता अधिष्ठान है और हितेश चंद्र अवस्थी जून 2021 में रिटायर होने वाले हैं। तो अब सूबे के मुखिया होंगे हितेश चंद्र अवस्थी। थोड़ा सा इंतजार है क्योंकि ओपी सिंह जी जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, यानी ओपी सिंह के रिटायरमेंट के बाद अब प्रदेश पुलिस के मुखिया होंगे हितेश चंद्र अवस्थी। मुझे कौन सा मिलने वाला है इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो पद मेरे पास है, मैं डीजी विजिलेंस हूं और जहां तक विजिलेंस का है वो अच्छे से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, पुलिस उसमें मदद कर सके, सरकारी कार्यालयों में लोगों को तंग ना होना पड़े, ये हमारी प्रायोरिटी एज डीजी विजिलेंस रही है। और मैं इस वक्त आज की तारीख में एज डीजी विजिलेंस आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा इस वक्त विजिलेंस से रिलेटेड प्रायोरिटी मैं आपको बता सकता हूँ। पुलिस की प्रायोरिटी जब पुलिस में काम कर रहा हूँ तो आपको बोलूँगा। तो डीजी सतर्कता अधिष्ठान है अभी हितेश चंद्र अवस्थी, लेकिन बहुत जल्द डीजीपी होंगे सूबे के। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं और इसके बाद अब प्रदेश पुलिस के मुखिया हितेश चंद्र अवस्थी होंगे। हालांकि उन्होंने साफ तौर से इनकार किया। उनका कहना है कि अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में मैं आपको कोई बात नहीं बता सकता हूं। डीजे हूं इस वक्त और उसी कार्य भार को मैं संभाल रहा हूं पूरे अच्छी तरीके से, और आगे किस तरह का डिसीजन लिया जाता है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन खबर यही आ रही है कि ये डीजीपी हो सकते हैं ओपी सिंह जी के रिटायरमेंट के बाद। अभी इनको कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। फिलहाल कुछ समय बाद सरकार स्थायी डीजीपी के नाम की घोषणा करेगी और तब इनके नाम का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि हितेश चंद्र अवस्थी 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं और वो 13 साल तक सीबीआई में भी रहे, यानी अच्छा खासा लंबा इनका करियर रहा है और कई मुख्य पदों पर ये तैनात भी रहे हैं। फिलहाल वो डीजी सतर्कता अधिष्ठान है और हितेश चंद्र अवस्थी जून 2021 में रिटायर हो रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से सुनते हैं। पद मुझे कौन सा मिलने वाला है इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो पद मेरे पास है, मैं डीजी विजिलेंस हूं और जहां तक विजिलेंस का है वो अच्छे से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, पुलिस उसमें मदद कर सके, सरकारी कार्यालयों में लोगों को तंग ना होना पड़े, ये हमारी प्रायोरिटी एज डीजी विजिलेंस रही है। और मैं इस वक्त आज की तारीख में एज डीजी विजिलेंस आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा इस वक्त विजिलेंस से रिलेटेड प्रायोरिटी मैं आपको बता सकता हूँ। पुलिस की प्रायोरिटी जब पुलिस में काम कर रहा हूँ तो आप जिस तरह से सुन रहे थे आप हितेश जी को, उन्होंने कहा कि अभी मैं क्या हूं मैं इस बारे में बता सकता हूं, मैं फिलहाल डीजी सतर्कता हूं और अब पूरी तरह से जो मेरा काम है उसको मैं बेहतर तरीके से कर रहा हूं और पुलिस की जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं निभा रहा हूं। हितेश चंद्र अवस्थी, हम आपको बता दें कि जून 2021 में रिटायर होने वाले हैं। फिलहाल वो ओपी सिंह जी की जगह पर इस वक्त सरकार में स्थायी डीजीपी के नाम की घोषणा अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कार्यकारी डीजीपी के तौर पर ये जरूर यहां पर मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही ओपी सिंह जी अपना कार्यभार छोड़ेंगे तो कहा यही जा रहा है कि डीजीपी ओपी सिंह के रिटायरमेंट के बाद प्रदेश पुलिस के मुखिया होंगे हितेश चंद्र अवस्थी। लेकिन इस बात से उन्होंने इनकार किया है। लेकिन खबर करीब करीब पक्की मानी जा रही है कि उनको कार्यकारी डीजीपी अभी बनाया गया है, लेकिन कुछ समय बाद सरकार स्थायी डीजीपी के नाम की घोषणा कर देगी। आपको बता दें कि हितेश चंद्र अवस्थी 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं और 13 साल तक एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीबीआई में भी रहे हैं। फिलहाल वो डीजी सतर्कता अधिष्ठान है और उनका कहना है कि वो इस पद पर पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है उसे निभा रहे हैं। अब कौन सा पद कब उन्हें मिलेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और साथ ही ये भी बता दें कि हितेश चंद्र अवस्थी जून 2021 में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के डीजीपी बनाए जा सकते हैं हितेश चंद्र।
बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, अगर हितेश चंद्र की बात की जाए, हालांकि उन्होंने जब हमारे संवाददाता ने बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पद मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन क्या ये माने की खबर पक्की है कि हितेश चंद्र ही होंगे अगले मुखिया डीजीपी पुलिस के? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अगले मुखिया के लिए जितने भी नाम थे, 2-3 नाम बहुत समय से रेस में चल रहे थे, उसमें हितेश चंद्र अवस्थी ही इकलौता ऐसा नाम थे जो सरकार की ओर से भी पहली पसंद थे और सीनियरिटी के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो उनको बनाने के लिए किसी अधिकारी को सुपरसीड करने की जरूरत नहीं थी। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं हितेश चंद्र अवस्थी और सीबीआई में उनका बहुत लंबा अनुभव है, उन्होंने बहुत लंबा काम किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उनके पास अगर कार्यकाल की बात की जाए तो जून 2021 तक उनका कार्यकाल होगा, यानी कि 1.5 साल का समय होगा हितेश चंद्र अवस्थी के पास प्रदेश में काम करने के लिए। और इसीलिए अगर देखा जाए तो तमाम नामों को पीछे छोड़ करके हितेश चंद्र अवस्थी का नाम फाइनल किया गया है। हालांकि देर शाम तक आदेश जारी होने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लोक सेवा आयोग की जो प्रक्रिया होती है, जो औपचारिकता होती है, अभी वो पूरी नहीं हो पाई है और इसीलिए शायद उन्हें भी कार्यवाहक डीजीपी बनाने का आदेश देने की बात की जा रही है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, 2-4-5 दिनों में जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जाएंगी। और लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो ये नाम तय हो गया है कि हितेश चंद्र अवस्थी ही होंगे उत्तर प्रदेश के नए मुखिया। बिल्कुल, अगर अनामिका हितेश चंद्र अवस्थी के करियर की बात की जाए, उनके कार्यकाल की बात की जाए, बहुत सारे महत्वपूर्ण पद पर वो रहे हैं, किस तरह से उनका पूरा कार्यकाल रहा, और आपने कहा कि सीनियरिटी बेसिस पर और उनके अच्छे काम को देखते हुए अब उनको डीजीपी बनाने की बात हो रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने 13 साल तक सीबीआई को दिए हैं अपने अनुभव के, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब जो आने वाला समय होगा 1.5 साल का, वो सरकार के लिए भी बहुत पीक टाइम होगा, क्योंकि अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2020 से अगर 22 की बात कर दी जाए तो 1.5 साल तक इस बीच हितेश चंद्र अवस्थी के पास ही प्रदेश की कानून व्यवस्था की कमान होगी। और 2 सालों तक अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, विपक्षियों की नजर में सबसे ज्यादा यूपी की कानून व्यवस्था रहेगी और इस लिहाज से बड़ी जिम्मेदारी हितेश चंद्र अवस्थी को सरकार की ओर से दी गई है। पहले जो 2-3 नाम थे उसमें अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी तो जो सवाल खड़े कर रहे थे कि हर बार ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है जो सुपरसीड करके किसी का नाम आगे लाया जाता है, लेकिन हितेश चंद्र अवस्थी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सीनियरिटी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो उनका नाम ही 2-3 लोगों की साथ रेस में था और फाइनली ये डिसाइड किया गया है कि हितेश चंद्र अवस्थी के पास ही यूपी पुलिस की जो कमान होगी वो होगी। और अभी भी अगर बात की जाए तो हितेश चंद्र अवस्थी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन देर शाम के बाद शायद वो बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से हितेश चंद्र अवस्थी फिलहाल तो कुछ नहीं कह रहे कौन सा पद मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन ये तो करीब करीब पक्का हो चुका है कि हितेश चंद्र ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस वक्त पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है। इतना बड़ा सूबा है और लगातार पुलिस व्यवस्था में कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरह की चुनौती अगर हितेश चंद्र डीजीपी बनते हैं तो उनके सामने होगी? देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि पिछले कुछ दिनों पुलिस विभाग में काफी फेरबदल हुए हैं। आप खुद भी देखिए कि नोएडा और लखनऊ में कितने बड़े बदलाव हुए हैं, नया कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डिफेंस एक्सपो होने वाला है, बड़े बड़े सरकार के जो इवेंट्स हैं वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पे प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम देशों के डेलीगेट्स आने वाले हैं। तो बड़ी चुनौती हितेश चंद्र अवस्थी के सामने भी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जो नई व्यवस्था लागू की गई है और इसके अलावा सीए एनआरसी को लेकर जो पूरे प्रदेश में या देश में माहौल है, इसमें यूपी सबसे बड़ा पॉइंट होगा और इस लिहाज से भी यूपी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर कानून व्यवस्था, लोगों को कंट्रोल करना, बेस्ट मैनेजमेंट देना, बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, नई व्यवस्था जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है जो लागू करवाया गया है, इस नई व्यवस्था के साथ आगे चलना सबसे बड़ी चुनौती। बिल्कुल अनामिका, बहुत सारी चुनौतियां हैं इस वक्त, जब प्रदेश में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अगर जो नए डीजीपी हैं हितेश चंद्र अवस्थी बनते हैं तो उनके सामने होगी और उसको दुरुस्त करना, पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करना और उत्तर प्रदेश के लिहाज से इनका डीजीपी इस वक्त बनना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे